मैं एमडी सादिक अंसारी, मैं हसनबनी से मेरा बेटा एमडी अबूजर अंसारी, जिनका पढ़ाई जामिया मिलिया उस्मानिया गोड्डा में हो रही है। और मुझे फक्र की बात है कि ये हमारे अपने मोहल्ले में एक ऐसा खिलता हुआ स्कूल है जहां पर हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि वाकई में इस तरह से कुछ सालों के बाद यहाँ एक बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जा सके, और खास तौर पर वैसे स्कूल जहाँ पर हमारा दीनी के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन होना जरूरी है। जामिया मिलिया उस्मानिया का जिनका फाउंडर फिरोज भाई जी एक ऐसे इरादे के साथ इदारा चलाया गया जिनमें खास तौर पर हम अपने कौम के बच्चों, और वाकई में अपने कौम नहीं बल्कि हर एक कौम के बच्चों को कुछ ऐसा एजुकेशन दें। और यही रहा हमारे जनाब फिरोज जी का, जो काफी मेहनत और स्ट्रगल के साथ साथ अपने स्कूल को चलाए, और उस समय से आज वो एक अच्छा प्रोग्रेस में भी स्कूल है। और हम देख पा रहे हैं एक नहीं कई बच्चे उनके आज हर तरह कंपटीशन, चाहे वो जिला स्तर का हो या ब्लॉक लेवल का हो, या ऐसे कई सब प्रोग्राम एक्टिविटी जहां भी होते हैं तो उनके बच्चों क्विज कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता और ऐसे कई तरह प्रोग्राम आते हैं जिसमें बच्चे फर्स्ट डिवीजन भी ला पाते हैं वहां से। और वहां बच्चों पे भी हमने देखा और उसका ये नतीजा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने प्राइज है, हमको गर्व होता है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से वहां तैयारी कराते हैं शुरू से ही, कि बच्चों को किस तरह से उस प्रतियोगिता में अच्छा से अच्छा पोजीशन मिल सके। और ये गर्व की बात है कि ये स्कूल हमारे मोहल्ले हसनबनी में है, जहाँ पर अपने मोहल्ले के बहुत ऐसे बच्चे आज बड़े बड़े स्कूल के नाम पे तो भेज तो देते हैं, मगर बच्चे पता चलता है कि जो उसको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर उसको हर तरह का कंपटीशन, वहाँ हमारे बच्चे गरीब बच्चे को खासतौर पर नहीं मिल पाता है। और हम अब देख रहे हैं कि इस स्कूल में जो वही एजुकेशन मिल पा रहा है, साथ साथ है एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू और दीनियाती भी पढ़ाई जा रहा है। और इस प्रकार से हम उनका जो पढ़ाई का सिस्टम देख पाए कि बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है, जिसका नतीजा हम अपने बच्चों पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उसका उर्दू का राइटिंग हो, चाहे अरबी का राइटिंग हो या इंग्लिश का हो, अभी से ही उसका बहुत अच्छे स्किल में आ रहा है। और ये हर तरह का कंपटीशन आप देख पा रहे हैं कि हम ये ट्रॉफी जो जीत पाए हैं, ये इसका एक नतीजा है। मैं अबूजर गफारी जामिया मिलिया उस्मानिया क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। भाषण प्रतियोगिता में जीता हूँ, और ये मैंने दीनी मालूमात में जीता हूँ 2nd पोजीशन भाषण में। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल भाषण प्रतियोगिता में 1st पोजीशन आया है। और ये भाषण में 3rd पोजीशन आया है। और ये छोटे छोटे एग्जाम में 1st रैंक लाया है, 1st 2nd रैंक। आप लोग ने जो आप देखे ये बच्चे जितने भी प्रतियोगिता में जीते, चाहे वो 1st प्राइज हो या 2nd प्राइज हो, मगर बच्चों की सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो जज्बा होना चाहिए वो जज्बा उसके अंदर आ जाता है। और वो एक ही बात है कि बच्चों के अंदर में जज्बा देने के लिए जज्बाती टीचर भी होना जरूरी है। अब बिना जज्बाती टीचर से हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे कुछ कामयाब हासिल कर सके। बच्चों के अंदर में वो तरह एक्टिविटी स्कूल में नहीं करा पाता है जो उसको चाहिए, चाहे इंगेज होना चाहिए बच्चे। आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चे को इंगेज करने के लिए स्कूल में जो टास्क है उसके एक्टिविटी के साथ साथ में वो सारी गतिविधियां भी कराती है, जो बच्चों आज 7 क्लास में अगर ये सब कंपटीशन ले पा रहे हैं, जबकि बच्चे आज बहुत स्कूल में कंपटीशन में नहीं आ पाता है। और हमारे बच्चे स्पीच कर पा रहे हैं, सबसे गर्व की बात है कि आने वाले समय में वो आज के बिना स्पीकर से कुछ नहीं बन सकता। आज जो बोलेगा वही कुछ पाएगा, इसलिए बोलने के लिए कुछ सिखाना पड़ेगा। और सही लफ्जों का इस्तेमाल यहाँ पर कराया जाता है कि कौन सा जगह में किस तरह से बात किया जाएगा, ये सारे स्पीच वहाँ पर सिखाए जाते हैं। और ये जितने तरह कंपटीशन में जो जीते, हमें बहुत गर्व की बात है कि मेरे बच्चे ने यहाँ पर से जिस स्कूल में सही हम सिलेक्शन किए उस समय, आज से 4 साल 5 साल पहले, कि वाकई में
हमें तो बहुत लोग बोले कि बड़े बड़े स्कूल हैं हमारे, जहाँ पर सभी बड़े लोग एडमिशन कराए, हमारे बहुत सारे दोस्त फ्रेंड, मगर आज उनके बच्चे और हमारे बच्चे में डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं सभी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बच्चों में तब्दीली देख करके आप अपने बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त करें, और इस साल का जो सेशन 2026 का जो होने वाली है, आप बच्चों को जामिया मिलिया उस्मानिया में ही एडमिशन कराएं और फिर देखें अपने बच्चों में क्या परिवर्तन हो पाएंगे। ये परिवर्तनशील के समय है, हम अपने बच्चों को कहीं भागदौड़ जिंदगी में बच्चों की गाइडलाइन नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण है कि आज बच्चे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो चाहते हैं। आपके काम ने, आपका मेहनत ने वो कर दिखाया, और जो आपने कन्वेंट हमको किए थे कि आप बेफिक्र रहिए सादिक जी, हम कुछ दिन के, अभी तो नहीं बोलेंगे, पर कुछ दिन के बाद आप आपके बच्चे खुद बोलेंगे वाकई में कि मेरे बच्चे आप बोलना सीख गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज स्कूल की टीम प्रचार प्रसार हेतु हम लोग अबूजर गफ्फारी जो हमारे स्कूल के एक होनहार तालिबे इल्म है, उसके घर पर हम लोग तशरीफ फरमा हैं। ये हमारे साथ में मौजूद हैं इसके वालिद साहब मोहम्मद सादिक अंसारी। इस बच्चे ने बहुत सारे ट्रॉफी वगैरह दिखाए। यकीनन ये बड़ी खुशी और ये गर्व करने वाली बात है जो हमने सादिक साहब के जुबानी हमने सुना। दरअसल इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस बच्चे को ये ट्रॉफी मिला, हमने मेहनत किया और इस बच्चे को ट्रॉफी मिला। ये इतने कामयाबी की दलील इन्होंने दिखाई, ये आप कैसे जानेंगे? ये हम अपने माहौल को कैसे बताएंगे? ये हर एक तक कैसे ये पहुंचेगा कि इस स्कूल में इस तरह के तैयारियां कराई जाती है जो हम दिलो जान से अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं, और इंशाल्लाह वो बच्चे का परफॉर्मेंस निकल करके बाहर भी आता है। तो इन सब चीजों को दिखाने मेरा मकसद ये है कि आप भी जानिए कि हम जो मकसद लेकर के स्कूल चले हैं तो बिल्कुल ये मकसद नहीं है। आप यकीनन इस बात को जानिए कि हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख लें, किताबों की तालीम हासिल कर लें। इससे आज के डेट में बच्चों में कुछ नहीं होने जाने को है, ये अच्छी तरह से आप जानिए। बच्चों में एक अलग हुनर पैदा करना होगा, और उसके दिलचस्पी के मुताबिक बच्चे के अंदर कौन सा गुण डेवलप हो सकता है उसको पहचानना है, और फिर उस पर मेहनत करना है और उस पर अमल करना है, और उसका परिणाम भी निकल करके आता है। तो सादिक के बच्चे में मैंने ये देख पाया कि इसके अंदर बोलने का जबरदस्त हुनर है, और उसमें हमने मेहनत किया, निखार आया। तो आप देख लीजिए कि स्कूल के स्तर से लेकर के जिला स्तर के प्रतियोगिताओं में इन्होंने फर्स्ट से फर्स्ट पोजीशन हासिल करते आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने जिंदगी में ये ऐसे हुनर और काबिल इंसान बनेंगे। अपने लियाकत के मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक होनहार इंसान बनाएं, और मैं इसको ही नहीं बल्कि स्कूल में तमाम पढ़ने वाले बच्चियों को मैं ये कोशिश करता हूँ कि जामिया मिलिया उस्मानिया कोटा में पढ़ने वाले जितने भी तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे तैयार होंगे। तो मैं पहले भी यही कहता था, मैं आज भी यही कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूंगा कि यहाँ से पढ़ करके जो बच्चे निकलेंगे, जो फारिग होंगे, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी अपना झंडा गड़ेंगे। ये मेरी ख्वाहिश रहती है। और